नमस्कार। मैं सुषमा मल्होत्रा, अमेरिका न्यू जर्सी से। आज रविवार 5 जुलाई 2026 को निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका के मासिक कार्यक्रम के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सबको नमस्कार प्रणाम यथा योग्य और सप्रेम जो छोटे हैं सबको प्रेम के साथ नमस्कार आशीर्वाद जो भी प्रभु के लिए दिए हुए हमारे लिए शब्द हैं वो आप सब तक पहुंचाने का एक प्रयत्न करती हूँ। आज का जो मासिक कार्यक्रम है, जो लोग जानते हैं कि मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका पर एक मासिक कार्यक्रम, साहित्यिक मासिक कार्यक्रम करती हूँ, जो कि अलग अलग विषय तो हो जाते हैं लेकिन कभी कभी अलग अलग विधा में भी हो जाता है। आज हमारी काव्य गोष्ठी है और क्योंकि आजकल का जो मौसम चल रहा है उसके कुछ अनुकूल हमने शब्द मल्हार अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। और इसके आयोजन करने के लिए मेरे पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा, जो कि पूरा संयोजन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि मैं ऐसे कर रही हूँ, कितना कितने हम व्यस्त हैं परिवार के साथ और सामाजिक कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी पूरा सहयोग देते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आज आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे कल अमेरिका में एक बहुत बड़ा दिवस था, जो कि 4 जुलाई 2026 को, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्र दिवस तो था ही 4 जुलाई, लेकिन कल अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस था। वो बहुत ही हाई स्केल पे मनाया गया। पूरे अमेरिका में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर नहीं इसके धूमधाम से मनाया गया। तो इसको अक्सर यूं ही करते हैं, परेड होती है, रात को फायर वर्क होता है, लेकिन कई जगह पर न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में तो कम से कम 4-5 दिन से ये सब इसके जो रौनक, इसका जो मेला जिसको कहेंगे, धूमधाम से मनाया जा रहा था और जा रहा है अभी भी। और यहाँ पर परेड, ऐतिहासिक, फिर हिस्ट्री भी दिखाते हैं, फिर म्यूजिक भी चलता है। और जो लोग टीवी पर भी, हम लोगों ने भी कल टीवी पे देखा, क्योंकि कल बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म आ गया था, तो काफी जगह पर हम जहाँ गए वहां पर कैंसिल हो गया था, इसलिए हम घर में बैठकर फायरवर्क देख पाए। तो अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को आजादी की घोषणा की थी। और एक मिनट, सॉरी। अब ये जिन लोगों ने पढ़ा है, ये तो बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है कि इन्होंने आजादी कहाँ से ली थी। बस इतना ही बताऊंगी कि इन्होंने अपनी आजादी और समानता के आदर्शों पर आधारित एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की घोषणा की थी। तो अब जैसे आपको मालूम है कि वॉशिंगटन डीसी इनकी राजधानी है, फिलाडेल्फिया जहां पर कि इसकी डिक्लेरेशन हुई थी और आजादी की घोषणा की गई थी, वहां पर एक बहुत बड़ी एक बेल है। तो इस प्रकार, लेकिन जो न्यूयॉर्क शहर है, जहां से मैं 34 वर्ष रहकर न्यू जर्सी आई हूँ, लेकिन खुशी ये है कि दोनों एक हडसन रिवर पर, न्यू जर्सी इधर है और न्यूयॉर्क दूसरी ओर है, ज्यादा दूर नहीं हूँ। लेकिन न्यूयॉर्क शहर पर में जो दिन है, जो 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 ये दिवस मनाए जाते हैं, वो विशेष होते हैं। कल पहली बार स्वतंत्रता दिवस को टाइम स्क्वायर पर भी मनाया गया और वहां पर जो इन्होंने, जो कि न्यू ईयर ईव वाले दिन, जो कि क्रिस्टल बॉल नीचे आता है, परसों 3 जुलाई को इन्होंने वो भी दिखाया, मनाया। बहुत बड़ा आजकल ये समा चल रहा है। हम इतने व्यस्त होते हुए भी मैंने कहा नहीं, पहला संडे हमारा जो है, पहला रविवार, वो 5 जुलाई को है। अतः मैं, और 5 जुलाई को एक और हुआ था। उस दिन पहली बार अमेरिका में एक 20, जो कि लेकिन 1776 नहीं, 1971 में 5 जुलाई को 26th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें
पहली बार इन्होंने जो वोटिंग की एज थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष करी थी। तो हर दिवस की कोई ना कोई महत्ता होती है। तो 5 जुलाई में और भी कई कई वस्त कई कई इवेंट्स, कई घटनाएं, कई अच्छी घटनाएं होती हैं जिनका जिक्र अब मैं नहीं करूंगी और मैं आगे चलने का प्रयास करती हूँ। अतः मैं चाहूंगी गणेश जी से कि हमें आशीर्वाद दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए माँ सरस्वती, माँ शारदे की वंदना और उनसे भी आशीर्वाद लेने के लिए मैं आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 4 पंक्तियां पढ़कर, जिनका बहुत से लोगों ने सरस्वती वंदना लिखी है, सरस्वती माँ के मंत्र भी हैं और उनके श्लोक भी हैं, लेकिन ये बहुत साधारण शब्दों में बहुत कहते हैं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। सबके सभी के समय को सम्मान, सभी के जुड़ने को धन्यवाद तहे दिल से करते हुए मैं सभी प्रतिभागियों को अभी उनका बस परिचय ये दूंगी कि कौन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं उनको आमंत्रित करूंगी तो उनका विस्तृत परिचय देने का प्रयास करूंगी समय की सीमा के अंदर, क्योंकि परिचय बहुत ही विशाल, विस्तृत और बड़े हो जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शशि तिवारी, जिनको मैं बहुत बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुकी हैं। हम अपने आप को बहनों की तरह ही मानते हैं। कौन बड़ी है कौन छोटी है हम दोनों को नहीं पता, कभी पूछा भी नहीं, लेकिन बहनें हैं। जो कि आगरा से हैं, वो आज की मुख्य अतिथि रहेंगी। देखिए सभी अतिथि हैं, कोई मुख्य है कोई विशिष्ट है, लेकिन आज की जो मुख्य अतिथि रहेंगी वो डॉक्टर शशि तिवारी। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर सरिता मेहता ह्यूस्टन से जुड़ी हैं, जो भी वो भी मेरी बहन जैसी हैं, हम एक दूसरे को, और लेकिन आजकल ये भारत में गई हुई हैं तो वहां से जुड़ने का इन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। डॉक्टर आरती लोकेश, जो कि दुबई से जुड़ी हैं, वे तो आज मेरे लिए एक विशिष्ट अतिथि हैं जिन्होंने समय दिया। इनको जब मैं पढ़ती हूँ, इनके मान सम्मान देखती हूँ, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। डॉक्टर मेनका त्रिपाठी हरिद्वार से, इनके साथ अभी जो परिचय हुआ बहुत छोटा, मतलब समय के हिसाब से बहुत थोड़ा, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन जब इनसे बात की और इनके साथ इनके बारे में समझा सुना तो बहुत ही मन किया कि इनको सुना जाए। तो आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, पहली बार आई हैं, धन्यवाद आपका। और डॉक्टर आरती लोकेश भी पहली बार जुड़ी हैं, नहीं डॉक्टर आरती लोकेश सॉरी आप जुड़ चुकी हैं पहले, सॉरी। डॉक्टर मेनका त्रिपाठी जी पहली बार जुड़ रही हैं। डॉक्टर संजय शुक्ला, जो कि कोलकाता से जुड़े हैं, वे आज के अध्यक्ष रहेंगे। देखिए अध्यक्ष को जुड़ा ये जा नहीं सकते हमें छोड़कर, ये अंत तक हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे। और दो डॉक्टर ये भी पहली बार आए हैं, और डॉक्टर सुषमा गुप्ता, जो कि हैं तो दिल्ली से लेकिन आजकल मेरे पड़ोस में बैठी हुई हैं न्यू जर्सी में, तो इन्होंने भी मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर वेद मल्होत्रा, जो कि न्यू जर्सी से दूसरे कमरे में बैठे मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं सुषमा मल्होत्रा न्यू जर्सी से आप सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अध्यक्ष और अपनी जो मुख्य अतिथि है उन सबका आशीर्वाद लेकर मैं आज के कार्यक्रम को कवियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। और उससे पहले मैं आज का जो हमारा विषय है उस पर 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि एक सेकंड, ये जो था, हाँ जी, ये किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे कहीं से 4 पंक्तियां अच्छी लगी कि हर पल जब आसमान से कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरती हैं, दिल के किसी कोने से तुम्हारी आवाज आती है, मेरा गीला बदन तुम्हारी यादों से महकता है,
मानो महीनों से झुलसे हुए मिट्टी पे पहली बारिश गिरी है। ये पंक्तियां पढ़ी तो मन बहुत ही रोमांचित हो गया, तो मैंने कहा ये तो जरूर पढ़नी चाहिए। तो डॉक्टर मेनका त्रिपाठी जो कि हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ी हैं, आज वो सबसे प्रथम प्रतिभागी हमारे मध्य आएंगी, अपने मन से जो भी आप सुनाना चाहेंगी। ये समकालीन हिंदी साहित्य की एक सशक्त बहुआयामी हस्ताक्षर है। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हरिद्वार से जुड़ी है, कनखल क्षेत्र से। हिंदी शिक्षिका, साहित्यकार, शोधकर्ता, संपादक, कवित्री, गीतकार, वक्ता के रूप में साहित्यिक अवदान निरंतर विस्तार पा रहा है। इनके 3 काव्य संग्रह, 2 यात्रा संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं, और अभी एक इनका उपन्यास लेखनाधीन है। और इनके 65 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। मैं अगर आपका सारा परिचय पढ़ूंगी तो मुझे लगता है कि एक यहीं पर पीएचडी शुरू करनी पड़ेगी। डॉक्टर मेनका जी, तो आपकी जो है एक स्तुति प्रोडक्शन, आपने फिल्म खरीफ, आगामी फिल्म वाइब्रेंट कश्मीर के लिए आप गीत भी लिख चुकी हैं। आप साहित्य, डॉक्यूमेंट्री और उनका उनमें भी सांस्कृतिक विमर्श देती हैं। और आपकी लेखनी भारतीय जीवन मूल्यों, प्रकृति, संस्कृति, मानवीय संवेदना को समकालीन दृष्टि से अभिव्यक्त करती है। बहुत कुछ है, कुछ सुनेंगे, कुछ सीखेंगे आपसे। दोस्ती हो गई है, मित्रता ये जारी रहेगी। वायु के वेग से मेघों की आई काली टोली, झूम झूम कर मस्त मगन हर सुमन टहनी पत्ती डोली। जो चमकी दो क्षण दामिनी, तो गूंज उठे धरनी के स्पंदन। संध्या घबराई सुन अपने मेघों का रोमांचित गर्जन। आइएगा, इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप, डॉक्टर मेनका, हाँ, हाँ, आइएगा। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत खुशी हुई आज आपको फेस टू फेस मिल देखकर। बातें तो हम बहुत कर चुके हैं फोन पर। हाँ जी, आइएगा। सर्वप्रथम तो इतने विस्तृत परिचय की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है आप सभी वरिष्ठ और प्रबुद्ध कवित्री और कवि और साहित्यकार और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं सबसे बाद का स्थान यदि प्राप्त करती तो मैं अधिक सौभाग्यशाली महसूस करती। लेकिन कोई बात नहीं। जैसे श्री गणेश का स्मरण किया, माँ गंगा का भी स्मरण करते हैं। देवभूमि हरिद्वार, गंगा के किनारे माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए आप सभी बड़ी बहनों, भाई और यथा योग्य जो भी संबोधन बनता है सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। शब्द मल्हार, कितना सुंदर नाम। लगता है कार्यक्रम नहीं बल्कि शब्दों की एक ऐसी बारिश होगी जिसमें मन की धरा सिंचित होगी, और शब्द जब संवेदनाओं से भीग जाएंगे तो अब स्व रचित कोई ऐसी कविता जन्म लेगी जो सीधे प्रकृति से संवाद करेगी। इस संवाद को एक कार्यक्रम के रूप में आप जिस प्रकार से प्रस्तुत करती हैं, इसके पिछले एपिसोड की कुछ झलक मैंने देखी, और सच कहूं तो मैं बहुत सकुचा रही थी कि इतने बड़े बड़े म्यूट लोगों के क्या हो बीच गया? में। फ्रीज हो गई है वो? आप फ्रीज हुई है कि मेरा फोन फ्रीज हो गया था? मैं फ्रीज नहीं हुई हूँ। और शायद मेरे शब्द नहीं मुझे नहीं नहीं, आप, पुनः दोहराना। हाँ जी, दोहरा दीजिए। मुझे लगता है मेरा कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया, वो शायद थोड़ा था। कोई बात नहीं, सॉरी। हाँ जी। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बाकी सब लोग सुन पाए, मैं ही ओके। नहीं सुन पाई। अच्छा, तो मैं फिर से पुनः अपने शब्दों की पुनरावृत्ति करती हूँ कि सर्वप्रथम तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर आरती लोकेश जी को भी मैं प्रथम बार देख पा रही हूँ। इनसे भी परिचय मेरा थोड़े समय का ही है, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं ये मानती हूँ कि यदि मुझे बाद में थोड़ा सा अवसर मिलता तो मुझे बाद में अधिक अच्छा लगता, पहले आप लोगों को सुनती। लेकिन मेरा जो आपने मुझे जो ये अवसर दिया है, तो मैंने इन शब्दों को अगर मैं दोबारा दोहराऊं तो कार्यक्रम का जो शीर्षक है शब्द मल्हार, इसी से मैंने शुरुआत की थी।
कि मुझे लगता है यह एक कार्यक्रम नहीं है, यहाँ शब्दों की वो बरखा है जो मन की धरा को सिंचित करेगी। और जब जब शब्द संवेदनाओं से भीगते हैं, तब तब एक मौलिक कविता जन्म लेती है। और जब कविता सीधे प्रकृति से संवाद करती है, बरखा की बूंदों से जुड़ेगी, तो मुझे लगता है मैं एक फिल्म का और गीत लिख दूंगी। कि एक आशु कविता एकदम से दिमाग में आई कि तान बितान नील जलद का, बितान छाता, तान बितान नील जलद का, धरा हरियाली की बांचूंगी, मोर पंख वसन पहनकर, मोर पंख वसन पहनकर, छम छम बरखा सी अब नाचूंगी। तो कार्यक्रम में अपने शब्दों को सीमित रखते हुए मैंने कुछ क्षणिकाएं लिखी थी जो भी प्रकाशित हुई थी। यदि आप कहेंगी तो मैं गीत भी प्रस्तुत कर सकूंगी, लेकिन आप जो भी है, आप अपने रचनाएं समय के अनुसार समय की सीमा में प्रस्तुत कर दीजिए। जी, शब्दों को मैं गाकर नहीं, सिर्फ मुखड़े को स्थाई और अंतरा प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो मैंने अभी लिखा था। हमारा शीर्षक जो आपने दिया वह था वर्षा। कि वर्षा माँ की थपकी जैसी, वर्षा माँ की थपकी जैसी, अंतर मन की तृप्ति जैसी, मानो संजीवनी बूटी, मानो संजीवनी बूटी, छुई मुई प्रेमिका हो कोई, जो अंधे को दरस दिखाती, प्यासे की प्यास बुझाती सी, अनाथ को मिले नाथ के जैसी, अनाथों को मिले नाथ के जैसी, वर्षा माँ की थपकी जैसी। बहुत सुंदर, इसका बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। इसका स्थाई है। फूलों में भरती सुरभित सांसें, फूलों में भरती सुरभित सांसें, धरा रूप सजाती सी, फसलों में रंग हरा भरा, तन मन उमंग जगाती सी, बादल सूरमा, बादल सूरमा संग डोलते, बिजली यूं गिराती सी, पारसमणि की भांति हृदय सरस कर जाती सी, वर्षा माँ की थपकी जैसे। बहुत खूब। नवजीव नवजीवन उमंग अब लाओ तो, नवजीवन उमंग अब लाओ तो, उन मन हृदय जगाओ तो, स्पंदन वंदन तुम्हारा बरखा, मुझे मधुर धुन सुनाओ तो, क्या आओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आओ अब बरसा दो, आओ अब बरसा दो सिक्के, आओ अब बरसा दो सिक्के, हर आंगन बिखराओ ना, रीजे दुल्हा दुल्हन पर, रीजे दुल्हा दुल्हन पर, वार फेर वार फेर कर जाओ अब, वर्षा माँ की थपकी जैसी। कुछ क्षणिकाएं भी लिखी थी, मैं दोहराना चाहूंगी। काटोगे वही जो बोया है, क्षणिका है। काटोगे वही जो बोया है, बरखा ने बादल के अवसाद को आज मल मल के धोया है। दूसरी क्षणिका, आई छाई भाई थिरकी मछली, आई भाई थिरकी मछली, चली गई, बरखा मुझे प्रेमिका जैसी वाह, लगी। बहुत बढ़िया। तीसरी क्षणिका पत्नी को याद करते हुए लिखी थी। सौ बातें सुनना धैर्य का काम है, सौ बातें सुनना धैर्य का काम है, बादलों का गुस्सा ठंडा किया, बरखा के ये सुखद परिणाम है। क्षणिकाएं छोटी छोटी लिखी हैं भिन्न भिन्न विषयों पर, लेकिन एक कविता जो प्रकाशित हुई थी उसको भी मैं प्रस्तुत करूंगी ताकि मैं सबको सुन सकूं। बस एक ही कविता जो लिखी थी मैं उसको फिर से सुना रही हूँ। आज जेठ की पहली बारिश, हमारे यहाँ बहुत गर्मी थी, हरिद्वार पूरा तप गया था, पर्यटन इतने जोरों से है कि शहर में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। जब पहली बारिश आई, तो आज जेठ की पहली बारिश मानो शुभ सा हो त्योहार, तपन घटा की, तपन धरा की यूं बुझी, सफल हुई जो मनोहार,
गट गट बूंद का शरबत, गट गट बूंद का शरबत, सारा मिट्टी पी गई, तृप्ति अपार। सौंधी सी मीठी सी खुशबू, जैसे वो अद्भुत उपहार। झूमे भीगे गाकर चहके, झूमे भीगे गाकर चहके, चिड़ियाओं की वंदनवार। बादल मुझे भतीजे जैसा लगता, बादल लगे भतीजे जैसा, बुआ धरा करे सत्कार। हरियाली की चुनरी ओढ़े, हरियाली की चुनरी ओढ़े, धरती धरे अद्भुत श्रृंगार। क्या चमके, बात है। चमके हीरे सी किसान की पत्थर आंखें, चमके हीरे सी किसान की पाथर आंखें, झरने की फूटे रसधार। छम छम बूंदे तार पे नाचे, छम छम बूंदे तार पे नाचे, मोती झरझर झरे अपार। झुलसी काया लता अब हर्षित, झुलसी काया लता अब हर्षित, रीझा पिया करे जो नार। आज जेठ की पहली बारिश, मानो शुभ सा लगे त्योहार। आप सभी के आशीर्वाद से वर्षा विषय पर मैंने 101 कविताएं लिखी हैं। उसका काव्य संग्रह अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब करूंगी तो मैं आप सभी का स्मरण करूंगी। और मुझे लगता है कि यदि मैं इतना सारा बोल दूंगी तो मेरा जो सुनने का लोभ है, मैं उसको रोक नहीं पा रही हूँ। यदि आप कहेंगे बीच बीच में मैं और कविताएं सुना दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं इतना पर्याप्त समझती हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्षमा यही धन्यवाद। चाहूंगी कि मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको जैसे कि सब कंट्रोल्ड करती हूँ। देखिए, जी हमारा मन तो करता है कि सुनते जाएं, और सचमुच बोलती हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ रही थी, बहुत सुंदर खूबसूरत लिखा। क्योंकि आपसे तो बात करके मैं पता चल चुका है कि आप कहाँ पर हैं, क्या कुछ कर रही हैं। अब तो भारत आके आपके पास आके रहना ही पड़ेगा। खैर, जी बहुत ही खूबसूरत क्षणिका है। बहुत ही खूबसूरत आपकी जो कविता पढ़ी है आपने, फागुन पे, जो बारिश पे, बरसात पे। और ये जो शब्द मल्हार है, मेरी मित्र पता नहीं सुन पा रही हैं कि नहीं। मेरी यहाँ पर अमेरिका में शशि पाधा, जिनको शशि तिवारी जी और सुषमा, सॉरी, सरिता मेहता और घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब लोग जानते हैं। अगर आप शशि पाधा जी के साथ फेसबुक पर जुड़े हैं तो यू विल, उनके बारे में आप जान पाओगे कि वो क्या है। तो जब भी मैं बात करती हूँ, जब ये मैंने मंच, ये मेरे माता पिता के नाम पर मंच है, निर्मल रोशन, निर्मला मेरी माता जी, पिताजी रोशन जी लाल। तो उनके साथ बात किया, जब भी मैं कोई अगला कार्यक्रम करती हूँ तो ये शब्द उनके दिए हुए हैं, अगर मैं उनको क्रेडिट देती हूँ। मैंने कहा शशि जी, मैं बरसात, बारिश, बरखा, जो भी हम सोच रहे बात कर, तो उनका फोन आया, कहते सुषमा, क्योंकि गीत संगीत जो भी होता है, तुम शब्द मल्हार लिखो इस बार। मैंने कहा बहुत खूबसूरत है। सो शशि पादा जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वो अक्सर जुड़ जाती हैं, सुनती भी है मुझे। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और हमारे जो अगली अ, कवित्री हैं, अब बहुत ही, वो भी, उनके साथ बात किया, और वो न्यू जर्सी में आकर इन पर्सन हमारे साथ मिली तो नहीं है, लेकिन बातचीत हुई है। डॉक्टर सुषमा गुप्ता। जब मैं पढ़ाई बताऊंगी तो अब आप सोचेंगे कि इनका साहित्य से क्या लेना देना, कोई भी पढ़ के सोचेगा। इन्होंने M.Com, MBA, LLB, PhD, देखिए डॉक्टर। और ये मानव संस्थान की व्याख्याता, वर्तमान में ये बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंध निदेशक हैं। और इनके जो प्रकाशन है, कार्य, जो इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, इनके कविता संग्रह है, कहानी संग्रह भी है। उम्मीद का एक टुकड़ा कविता संग्रह, तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम, जो कि एक कहानी संग्रह है, और एक उपन्यास जो कि की तरह, और लघु कथा भी है इनकी, और इनके डिजिटल संस्करण भी हैं। तो इस प्रकार इनकी कई साझा लघु कथा संग्रह भी हैं, और ये समाचार पत्रों, देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती हैं। और वर्तमान में साहित्य आज तक के साथ विश्व साहित्य पर एक सीरीज लिख रही हैं, और इनको कई प्रकार के सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे चलाते हुए उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आए,
और उनको मैं दो शेर जो कि हमारे मल्हार के ऊपर ही है, हमारी बारिश के ऊपर ही है। जमाल एहसानी एक बहुत प्रसिद्ध शायर हैं। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में। और ये तो कल जो हुआ है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में। सुषमा आप सुन सकती, आप जुड़ जाइए। जी जी। तमाम तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। उसने न बारिश में भी ये तो शेर हो गया कि वो रंग तो उतर गए जो उतरने वाले थे। और जो अगला शेर है कि उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं। उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। ये तो बिल्कुल जैसे कल के ऊपर लिखा हुआ शेर है। इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, सुषमा आप आइएगा। और मेरी नेम सेक जिसको बोलते हैं हम नाम सेम सुषमा गुप्ता, आइएगा। आप अपना जैसा भी काव्य पाठ आपका, कविता, क्षणिकाएं, गीत, गजल, बस ये गोष्ठी है जिसमें आप अपनी प्रस्तुति दीजिएगा। नमस्कार दीदी, और आप सभी को नमस्कार। पहली बार जुड़ी हूँ और यहाँ आकर मैंने सोचा कि कुछ ग्रुप यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि अब लगातार यहाँ आना रहेगा, तो हाँ आपसे जी, हाँ जी, संपर्क हो पाया। बिल्कुल। और शुक्रिया यहाँ पर मुझे आज सम्मिलित करने के लिए। नहीं, ये दीदी हमारा सौभाग्य है तो क्योंकि मुझे इस मंच के लिए मैं जोड़ती हूँ तो कुछ लोग पुराने कुछ लोग नए, और ये ग्रुप बनता जाता है। तो आपका धन्यवाद है कि आपने समय दिया है। हाँ जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दी मेरा ना ज्यादातर हैंड रिटन होता है, और यहाँ आते हुए सोचा नहीं था, तो फोन में मेरे पास वर्षा से रिलेटेड चीजें नहीं है। पर कोई जो भी बात नहीं, कुछ भी, अ, कुछ भी। हाँ मैं जी। आपको कुछ अपनी शनिकाएं सुनाती हूँ। अभी आकाशवाणी के साथ मेरा एक कार्यक्रम थे, लगातार बैक टू बैक थे, तो वहीं पर अच्छा, ये मैंने कुछ शनिकाएं सुनाई थी, तो वो तब से मेरे फोन के फोल्डर में है, तो मैं वही सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ स्वागत है आपका, अ, स्वागत है। कुछ शनिकाएं, कुछ छोटी कविताएं, मैं टाइम फ्रेम ठीक के है, अंदर उनको ठीक एक है, एक करके ठीक है, खत्म करती हूँ। ठीक है जी। पहली शनिका है नियति। कितना मासूम था उसका मन कि अथाह समंदर के ठीक बीच में पहुंचकर उस जंगी पोत से उड़ गया। न दिशा का सोचा, न दशा का, पर जो सोचता तो भी क्या होता, नहीं जीने पर भी जीवन ने एक दिन नष्ट ही होना है। बहुत खूब। जी शुक्रिया। अगली शनिका है घटना। याद दुनिया में रोज घटने वाली बेहद आम सी दुर्घटना लगती है, पर दरअसल याद इतनी खतरनाक होती है कि धीरे धीरे आज को निगलने लगती है और पता भी नहीं चलता। यादें जोड़ने में एक मुकम्मल इंसान खर्च हो जाता है कि जिंदगी का हिसाब बहुत पक्का है। अगली है बिखराव। हर टूटी शय की मरम्मत मुमकिन नहीं, पर किसने कहा कि टूटी बेतरतीब बिखरी चीजें सुंदर नहीं होती। संवरी संभली चीजें एक निश्चिंतता लाती हैं, इतनी निश्चिंतता कि हम अक्सर उनके बारे में भूल जाते हैं। अधूरी चीजों की कसक मन को एहसास दिलाती है कि कुछ बाकी है, कुछ रह गया है, कुछ हो सकता है, कुछ कर लेते हैं, कुछ हो जाए शायद। शायद अपने आप में एक उम्मीद है, घने वन में, निर्जन झोपड़ी में टिमटिमाती दिए की लौ जैसी उम्मीद, जीवन में जीवन बचे रहने की उम्मीद। संवरी चीजों से आकर्षित हुआ जा सकता है, पर गहरा प्रेम सिर्फ बेतरतीब अधूरेपन से ही संभव है। इतना तो बिखरा हो कोई हमारे भीतर भीतर कि जिंदगी उसे समेटने में गुजरे और कम लगने लगे। बहुत अगली बहुत बहुत गहरे सभी भाव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दीदी। अगली है स्वांग। कह भर देने से दुख कांधे से नहीं उतरता, कह भर देने से दुख कांधे से नहीं उतरता, चार कदम आगे बढ़ जाने से स्मृतियां पीछे नहीं छूटती। क्षमा, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा, प्यार, एक राक्षस और एक देव, इन सब से निर्मित है हम सब। जो सहज होने का स्वांग न रचना जानते, जो सहज होने का स्वांग न रचना जानते, तो जीवन को कैसे चलाते हम। अ, अब प्लीज कुछ और छोटी छोटी बस तीन चार शनिकाएं सुनाऊंगी कि जो रिवायती। जिसमें जिसमें आपका मन है, जो आपका मन है हमें सुनाने के लिए आप जी सुनाइएगा। जी जी। जो जो आप चाहती रिवायत। हैं कि सभी लोग सुने,
और समझें। देखिए कवि के, मैं जो कहती हूँ, जो भाव होते हैं ना, उससे दूसरा सुनने वाला समझता है कि ये कौन है, ये किस भाव से लिख रहा है। कोशिश करते हैं हम। छोटी सी कहानी का है रिवायत। रिवायत ये जमाने की ऐसी है कुछ कि औरों के किस्से में हर कोई रस ढूंढता है। रिवायत ही जमाने की ऐसी है कुछ कि औरों के किस्से में हर कोई रस ढूंढता है, बस अपनी ही असलियत से सबको परहेज है, तमाम नजरों में बाकी फरेब ढूंढता है। एक बार जरा खुद से मिलके घर से निकला कीजिए जनाब, फिर देखते हैं कौन कैसे किसी में कोई नुक्स ढूंढता है। डॉक्टर आरती सिरहिलारी, आप अनम्यूट करके उनको कह सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो सभी को पसंद आ रही हैं आपकी क्षणिकाएं। हाँ जी। अगली है जमाने। जमाने की तंगदिली का क्या खूब है मंजर, जो ऐश में है उनका पूछते हैं हाल, जरूरतमंद को देख आंखें मूंद लेते हैं। जमाने की तंगदिली का क्या खूब है मंजर, जो ऐश में है उनका पूछते हैं हाल, और जरूरतमंद को देख आंखें मूंद लेते हैं। गजब का ये तमाशा है, अजब सा खेल है भैया, जिंदा आदमी की कीमत है 2 कौड़ी की, और मरे पीछे मुआवजों में तोल देते हैं। जी। हाँ हाँ जी, कुछ सब लोग ताली बजा रहे हैं। तो हाँ जी, नहीं सबको पसंद आ रही है, लेकिन अगर कुछ कहना चाहें तो हाँ जी। बहुत बढ़िया बोल रही हैं सुषमा गुप्ता जी, बिल्कुल। एक एक क्षणिका में भर भर के विडंबना है। जैसे हम लघु कथा या हाइकू की बात करते हैं ना, कि कम शब्दों में बहुत सारा कुछ भर देना, बिल्कुल वैसी ही है। आपकी जी, आज्ञा धन्यवाद से आरती मैंने जी। हाँ जी। थैंक यू आरती जी। हाँ जी। एक्चुअली वो साथ साथ सबसे वो मिलता है तो एकदम फ्लो भी बनता है बोलने का हाँ ना नहीं, आगे। आप आगे बिल्कुल अपना पढ़ती जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस जी। बस छोटी छोटी 3 क्षणिकाएं और पढ़ूंगी। हाँ जी। हाँ तो जी। थोड़ी सी बुलंदी क्या हुई कि आसपास शोर समझ गया। ये भी हम सब देखते ही हैं रोज की। थोड़ी सी बुलंदी क्या हुई, आसपास शोर समझ गया, जी हाँ कामयाबी के तो संगी बहुत हैं, पर अपनी शिकस्त का एक टुकड़ा जेब में रखा कीजिए कि हाथ टिके रहे। पर अपनी शिकस्त का एक टुकड़ा जेब में रखा कीजिए कि पैर टिके रहे, जो हवा में उड़ते हैं उनके तो किरदार हल्के बहुत हैं। क्या बात, बहुत खूब। बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। सीख तो सकते थे हम भी जमाने का चलन, पर ये हमसे हो न सका। सीख तो सकते थे हम भी जमाने का चलन, पर ये हमसे हो न सका। अब लोग सीढ़ियां नहीं इंसानों को बिछाते हैं पैर जमाने के लिए। अब लोग सीढ़ियां नहीं इंसानों को बिछाते हैं पैर जमाने के लिए, और इंसान की कोई कीमत नहीं, बस चंद लोग चाहिए गिरा के खुद को ऊंचा उठाने के लिए। हम्म, हाँ और जी। अगली है कि ये मैंने अभी आज से 30 साल पहले कॉलेज के स्टेज पे सुनाई थी, और ये मेरी पहली कविता थी जो मैंने कॉलेज के स्टेज पे पढ़ी थी, क्या बात है। बहुत फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज के फेस्ट में। बहुत कि खूब, बहुत बढ़िया। हमारा सौभाग्य है कि आज हम 30 साल वापस चले गए आपके हाँ, साथ। हाँ और जी, शनिका है ये भी चार उसकी कि सुनाइए। हाँ जी। चंद चंद चिराग मेरी मंजिल के रहनुमा ना हुए तो ये ना समझ लेना कि रास्ते मेरे रोशन ना होंगे। चंद चिराग मेरी मंजिल के रहनुमा ना हुए तो ये ना समझ लेना कि रास्ते मेरे रोशन ना होंगे। मैं वो सूरज हूँ जो रोज आसमां का सीना फाड़ के निकलता है, 4 बादलों के छाने से मेरे हौसले कम ना होंगे। क्या क्या बात। बात। बहुत जी खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया दी, बस आज यही थोड़ा सा मैं सुनाने नहीं, आई थी आप बहुत लोग। कुछ है। हर, जैसे अभी आरती जी ने कहा कि हर हर क्षणिका में बहुत गहराई है। और उसमें एक मतलब मार्मिक कहें या जो भी है, आप भावात्मक हर चीज उसमें आपने प्रस्तुत की है। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है सुषमा, आप यहाँ पर अपने बिजी भी हैं, लेकिन अब जितनी जी देर आप जुड़ सकती हैं हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा शुक्रिया ठीक दी, है। मैं ना बीच में 10:30 बजे एक बार निकल जाऊंगी फ्लो डिस्टर्ब किए बिना। नहीं, हमारा तब तक शायद देखते हैं कितना चलता है, अच्छा उसके बाद। हाँ ठीक जी, ठीक कोई ठीक बात ठीक, नहीं। हाँ जी, ओके, हाँ जी जब भी हाँ जी। जाना हो आप अपना देख लीजिएगा। जी तो चलिए, शुक्रिया आपका दी, बहुत शुक्रिया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद समय थैंक यू। देने के लिए। बहुत। अभी आपका भी मैं, शुक्रिया। हाँ जी, अभी मैं डॉक्टर सरिता मेहता, जो कि ह्यूस्टन से हैं, उनका संक्षिप्त परिचय देती हूँ कि वे रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन से।
और अमेरिका में ये विद्याधाम की फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। और इनकी भी, ये भी कवित्री हैं, साहित्यकार, कहानीकार, कलाकार, शिक्षाविद। और इन्होंने भी एमए एमएड पीएचडी की हुई है। जैसा ये डॉक्टर हैं तो एक बिल्कुल बिल्कुल पीएचडी का तो इन सबके पक्की बात है कि इन्होंने किसी ना किसी विषय पर की है। तो इनके दो काव्य संग्रह, चार पुस्तकें इतिहास में, और एक हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी सिखाने के लिए। और इनके जो काव्य संग्रह हैं दिव्य सरिता और उन्मुक्त उड़ान, प्रकाशित हो चुके हैं। और इनको कई प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, सम्मान प्राप्त हुए हैं। और अब मैं इनको जो एक मैं मुख्य बताना चाहूंगी कि ग्लोबल बुक ऑफ लिटरेचर रिकॉर्ड 2019 के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकारों की सूची में इनको शामिल किया गया था। और भारत, कनाडा और अमेरिका में मुख्य अतिथि के अलावा ये सफलतापूर्वक कई कवि सम्मेलन कर भी चुकी हैं और कई कई काव्य गोष्ठियों में हिस्सा भाग भी ले चुकी हैं। तो इसके साथ अब आगे बढ़ना चाहूंगी। इनको डॉक्टर सरिता मेहता, आप जुड़ जाइए, आप आइएगा। और जैसे मैंने कहा, प्रकाशित भी हुई हैं और प्रोफेसर भी रही हैं, और काफी साहित्य के साथ इनका प्रेम भी है। और आइएगा, आपको मैं एक एसडी तिवारी, जो कि मुझे कंप्यूटर से जिनकी कविता मिली है, डॉक्टर सरिता आप हैं ना? अनम्यूट कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपकी अच्छा। उसका इंतजार कर रही हूँ। हाँ, नहीं, हाँ जी। तो एक कविता है, कविता की चार पंक्तियां हैं कि अपने ही मन का रिमझिम वो बरसा, मन लुभाया बड़ा बारिश का पानी। मन लुभाया बड़ा बारिश का पानी, तर कर गया मुझे भिगो कर गया, पर रोके ना रुका बारिश का पानी, शोर करता हुआ जोर भरता हुआ वो दरिया को चला बारिश का पानी। रोके वाह। ना रुका बारिश का पानी, अपने ही मन का रिमझिम वो बरसा बारिश का पानी। तो इन पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए डॉक्टर सरिता मेहता, आप अपनी किसी भी विधा में देखिए, कोई भी मन भाव, कोई भी विषय लेकर आप आइएगा। और आपका स्वागत है इस पटल पर। सुषमा जी, बहुत बहुत आपका पहले धन्यवाद, आपका और डॉक्टर वेद मल्होत्रा जी का, जिन्होंने मुझे ये इतने खूबसूरत लोगों से मिलाया भी और सबके साथ मुझे अपने शब्द साझे के लिए किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्तियां आप सबकी नजर में हैं। शुक्रिया ए दोस्तों, शुक्रिया ए दोस्तों मेरी जिंदगी में आने का। शुक्रिया है दोस्तों मुझे मेरी जिंदगी में आने का। शुक्रिया मुझे इतना खुश नसीब बनाने का। आपके जीवन में प्रभु के आशीर्वाद से बहुत खूबसूरत खुशियों की बरसात हो, हर पल सुनहरा हो, हर काम सफल हो, सदा नई उमंग, सुख सौभाग्य, शांति, सुकून की वर्षा हो। एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ और आपके लिए शुभकामनाएं करती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डॉक्टर सरिता जी, सरिता बहन, बिल्कुल आपका स्वागत है। अभी जो मैं आपको सुनाऊंगी, दो दो चार चार पंक्तियां अलग अलग तरह से थोड़ा सा करूंगी, जिस तरह से ये मौसम जाता है जिसको किया ठीक है। है, हाँ जी। तो सबसे पहले जैसे मैं कहती हूँ दो पंक्तियां और। तुम कहते हो तो, ये आपको समर्पित है। तुम कहते हो तो चलो कोई नया ख्वाब सजा लो, फिर से कुछ हसरतों को शब्दों का लिबास पहना दो, फिर से कुछ हसरतों को शब्दों का लिबास पहना दूं। चलो उम्मीदों के चिराग जला लो, चलो उम्मीदों के चिराग जला लूं। तुम कहते हो तो सरिता, फिर से कोई हया ख्वाब सुना दूं। ये चार पंक्तियां आपको समर्पित हैं। अब जरा कुछ छोटी सी लघु कविता अलग रंग से होगी। काश कोई बारिश ऐसी हो, काश कोई बारिश ऐसी भी हो, रिमझिम बरसे खुशियां, रिमझिम बरसे खुशियां, जैसे बचपन में बरसा करती थी, जैसे बचपन में बरसा करती थी, बिंदास हम भीगा करते थे। शायद हम उम्र के सभी को वो जमाना याद आ गया होगा
जैसे बचपन में बरसा करती थी, बिंदास हम भीगा करते थे। भीगा तो अब भी है तन पर, भीगा है अब भी तन पर, मरुस्थल सा लगता है मन, मरुस्थल सा लगता है मन। काश कोई बारिश ऐसी हो, तृप्त हो जाए रूह तक भी, तृप्त हो जाए रूह तक भी, फिर रहे ना कोई गम, फिर रहे ना कोई गम। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। अब एक मैं कुछ नए रूप में एक करती हूँ सावन के गीत। आओ रे सखी सावन के गीत गाएं, आओ रे सखी सावन के गीत गाएं, भूल गिले शिकवे झूले प्रेम के झुलाएं। आज के जो माहौल को देखते हुए है, वफा दोस्ती के मल्हार मिलजुल कर गाएं, वफा दोस्ती के मल्हार मिलजुल कर गाएं। शांति और सुकून की करे प्रभु कोई बारिश, शांति और सुकून की करे प्रभु कोई बारिश, नहाकर जिसमें सबके मन शांत हो जाएं, नहाकर जिसमें सब मन शांत हो जाएं। गिरे ऐसी कोई बिजली, गिरे ऐसी कोई बिजली भस्म हो सब अंत की, गिरे ऐसी कोई बिजली भस्म हो सब अंत की। हर दिशा में जात पात झगड़े सब मिट जाएं, क्या बात है। हर दिशा जात पात झगड़े सब मिट जाएं। हर दिशा में सरिता प्रेम प्यार की बहाएं, हर दिशा में सरिता प्रेम प्यार की बहाएं। और रे सखी मिलकर सावन के गीत गाएं, सावन के गीत गाएं। धन्यवाद। बहुत 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 खूब, प्रस्तुत है, बहुत। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मैं अंतिम करने लगी हूँ, ये मैंने कल ही वैसे लिखी है, बरखा की बूंदों के संग, अपनी उम्र वालों को देख के उसी हिसाब से लिखी। इसको कविता कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिएगा। ये सुनो। उम्र का, ये उम्र का किसको सुना रहे हो मैडम? एनीवे चलिएगा। बरखा के संग सुनो, सुनो। हाँ जी। ऐसे ही उपहास ना उड़ाया करो उसका, हाँ जी। ऐसे ही उपहास ना उड़ाया करो उसका। ढलती उम्र में अगर वो बरखा का आनंद ले रही है, ढलती उम्र में अगर वो बरखा का आनंद ले रही है, तो क्या हुआ? जरा गौर से देखो उसकी हथेलियों पर टप टप बरसती बूंदों की छूंद से, जरा गौर से देखो उसकी हथेलियों पर टप टप बरसती वर्षा की बूंदों की छूंद से, उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर भी फैली उस मुस्कान को, उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर भी फैली उसकी मासूम सी मुस्कान को। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, हाँ तुम क्या जानो। उसने उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते, उसने उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते तपते जीवन की दोपहरियों में क्या क्या झेला होगा, तपते जीवन की दोपहरिया में क्या क्या झेला होगा। लड़की जब बाबुल का आंगन छोड़ती है, लड़की जब बाबुल का आंगन छोड़ती है, तो उसे घर के साथ साथ बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, उसे घर के साथ साथ बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है अपना बचपन, अपने छोटे छोटे अनगिनत ख्वाब, छोड़ना पड़ता है अपना बचपन, छोड़ने पड़ते हैं अपने छोटे छोटे अनगिनत ख्वाब, और ओढ़नी पड़ती है जिम्मेदारियों की चादर, ओढ़नी पड़ती है जिम्मेदारियों की चादर, और अपनाना पड़ता है बड़प्पन का लिबास, और अपनाना पड़ता है बड़प्पन का लिबास। पर कहीं ना कहीं चुपचाप सिमटी दुबकी रहती है, पर कहीं ना कहीं हृदय के कोने में चुपचाप सिमटी रहती है वो दुबकी सी मासूम सी चुलबुली सी लड़की, बहुत खूब। वो मासूम सी चुलबुली सी लड़की। बरखा की बूंदें पड़ते ही, बरखा की बूंदें पड़ते ही कुछ पलों के लिए घुल जाती है उसकी उमरिया, बरखा की बूंदें पड़ते ही कुछ पल के लिए घुल जाती है उसकी उमरिया, और मौका पाते ही उसके भीतर बैठी
वो नटखट चुलबुली सी लड़की उछलती कूदती आ जाती है बाहर, उछलती कूदती आ जाती है बाहर। बस निहारते रहो उसे, बस निहारते रहो उसे, कुछ ना कहो, उसे कुछ पल जीवन जीने दो, उसे कुछ पल अब जीवन जीने दो, कुछ बचपन जीने दो, कुछ सपने जीने दो, और कागज की कश्ती में बैठकर उसी बचपन की गलियों में उसे मस्ती से जाने दो, उसे मस्ती से जाने दो, भरने दो उसे अपने ख्वाबों ख्यालों की उड़ान, भरने दो अपने ख्यालों ख्वाबों की उड़ान। तो ये है महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत बहुत हाँ रचना। जी, सुंदर। बिल्कुल आपके जो ख्याल, आपके जो ख्वाब और विचार, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा सरिता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत ही हाँ अच्छा। बहुत सभी लोग बहुत सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू शशि जी। तो अब थैंक यू जी। कार्यक्रम को हम आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरती लोकेश, जो कि दुबई से जैसा भी कहना चाहें, जुड़ी जुड़ी हैं। और वे परिचय तो उनका भी बहुत विस्तृत है, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त करके बताती हूँ कि इन्हें 2000, ये कम से कम 2.5 दशकों से दुबई दुबई में रहती हैं। 2024 में इन्हें यूएई सरकार ने स्वर्ण वीजा से ऑथर रूप में सम्मानित किया इनको। और इन्होंने रघुवीर सहाय के साहित्य पर इन्होंने शोध किया है। और ये अंग्रेजी हिंदी विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। अब ये यूएई में वागीश अंतरराष्ट्रीय संस्था की संस्थापक है और वहाँ की अनन्य यूएई पत्रिका की मुख्य संपादक भी हैं। तो अब मैं आगे चलती हूँ कि इनके 4 उपन्यास, 5 कविता संग्रह, 4 कथा संग्रह, 7 कथेतर गद्य संग्रह, 7 संपादित, मिलाकर 27 पुस्तकें प्रकाशित और 5 प्रकाशनाधीन हैं। और अन्य प्रकाशित कृतियों में इस 50 से साझा संग्रह 50 है, 200 से अधिक इनकी रचनाएं। सो देश विदेश में ये बहुत प्रकाशित होती हैं। और इन्होंने यूएई के बच्चों की पहली पुस्तक होनहार बीरवान के बाद यूएई के रचनाकारों की कृतियों की पुस्तक सोच इमारती चश्मे से, अनन्य संचय यूएई की चयनित इनके रचनाएं। बाद जो अब पढ़ेंगी, इनके बाद मेरा है। हाँ जी शशि जी, आपका इनके बाद है, बिल्कुल। आप किसी को बता जी रही हैं, मुझे लग रहा है बेटी को। मैं समझ गई, बेटी आपके पास होगी इस टाइम। तो मैं अब आगे चलती हूँ कि आरती लोकेश जो है, इनके कथा साहित्य में नारी संघर्ष विषय पर शोध से ऋतु देवी को पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई है। और इनकी कहानियां यूक्रेन में भी प्रकाशित हो चुकी हैं और इनका राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में लघु शोध संपन्न हो चुका है। सो मैं आपको अब आपके बारे में कम आगे चलती हूँ। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, भारतीय कौंसलावाद दुबई, अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच, वैश्विक हिंदी ह्यूस्टन यूएसए द्वारा पत्र प्रदान किए गए आपको। और आपको शिक्षा रत्न, शैक्षिक आकाश, अच्छा मैं आगे चलती हूँ, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। रेडियो में मेरी आवाज द्वारा विश्व की 101 प्रभावशाली महिलाओं में आपका नाम आया है। इनकी कविताएं कुछ हैं जो कि बहुत ही पुरस्कृत रचनाएं हैं, जिनमें जैसे कि माँ तुम मम वचन, तुम बिन जाऊं कहाँ, राधा का ध्यान, कहानियां। और इनका लघु कथा सर्वे परिणाम और बाल कथा इल्ली और प्यूपा जो है, ये इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। और इनकी कुछ कविताएं कविता कोश पेज पर भी संकलित है। आप इनको फेसबुक पर फॉलो कर सकती हैं। देखिए, ये जितने लोग मैंने जोड़े हैं ना, जो आज जुड़े हैं, बल्कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए मेरे, बल्कि ये जो जुड़े हैं, सुषमा है जिसमें डॉक्टर सरिता मेहता हैं, और ये शशि तिवारी जी और हमारे संजय जी, और पहले आरती लोकेश, और उससे पहले हमारी मेनका जी। आप इनको फेसबुक पर देखिएगा तो आप इनको फॉलो करके देख सकते हैं। तो आइएगा, आपके लिए मैंने सविता भार्गव की 4 पंक्तियां ली हैं कि आज रात बारिश जाग रही है, चकित है अंधकार। आज रात बारिश जाग रही है, चकित है अंधकार, कि मैं हूं उसकी सहचरी, जागती हुई साथ उसके। सभी ने झाड़ना चाहा पल्ला उससे,
एक काला अपशकुनी साया रहा, वह सबके लिए जन्म जन्मांतक का बेघर सन्यासी। फैलाई बाहें जिसने मेरी ओर, फैलाई बाहें जिसने मेरी ओर, आज रात बारिश जाग रही है। आइए आरती जी, आपका स्वागत है और देखते हैं कि आप बरसात मल्हार को किस विधा में प्रस्तुत करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दी। सबसे पहले तो इस मंच पर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले जब मैं जुड़ी थी तो तब मैं उस समय अमेरिका में ही थी, बेटी के पास आई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है आषाढ़। और कविता प्रस्तुत करने के लिए मन में एक संशय था कि आषाढ़ शुरू हो गया है कि नहीं, तो मैंने चेक किया 30 जून से आषाढ़ का महीना शुरू भी है। जो दिल में है जैसे विचार, कोई बात नहीं, हाँ जी। पावस ऋतु का पावन मास, पावस ऋतु का पावन मास, खुशियों की लाता बाढ़ है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ गए कि चल रहा आषाढ़ है। क्या बात है। कालिदास के मेघदूत कब, कालिदास के मेघदूत कब वर्षा का देंगे संदेश। प्रेमी अंबुधि से मिलने को संकरी नदियां ने खोले केश। गर्जन सुनकर कृषक देखता, गर्जन सुनकर कृषक देखता, आशा के वारिद के देश। कृपा सिंधु की दया हुई तो खेत धरेंगे हरितिम वेश। ध्व को आकाश पर विश्वास, ध्व को आकाश पर विश्वास, अब हो चला प्रगाढ़ है। सबके मन को हर्षाने वाला कि चल रहा आषाढ़ है। गर्मी से त्रस्त प्यासी धरा की, गर्मी से त्रस्त प्यासी धरा की, बादल ने सुनी पुकार है। शुष्क हवा का बदन भिगो पहुंची नम मधुर फुहार है। उच्च निम्न न भेद मानता, उच्च निम्न न भेद मानता, धनिक वणिक या लुहार है। बूंदों की माला सबको पहना, बूंदों की माला सबको पहना, मोती लुटाता सुनार है। झाड़ झंकार सज नव पल्लव, झाड़ झंकार सज नव पल्लव, न मरुस्थल रहा उजाड़ है। गुरु पूनम वामन नमन करो कि चल रहा आषाढ़ है। गुरु पूनम वामन नमन करो कि चल रहा आषाढ़ है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया लिखी है आपने और बहुत कुछ इसमें आपने कवर किया, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, सच में। बहुत सुंदर, हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। तो दी एक और कोई छोटी सी कविता सुनाऊं या अभी आगे बिल्कुल, बढ़ें? नहीं 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 नहीं, दो तो पढ़नी ही है और समय है अभी आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ जी। कुछ पक्षियों को, जो जैसे अभी तो गर्मियां चल रही हैं, सर्दियों में यहाँ पर प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सर्दी ना के बराबर होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनको जी। देख के ही मुझे ये कविता सूझी थी। काफी पुरानी कविता है, काफी पहले की लिखी हुई। उसका नाम है अथक बटोही। उषा काल में अथक बटोही, कहाँ आज है दाना चुगना। उत्तिष्ठ पसारे पंख गगन में, किस पड़ाव तुमको है मुड़ना। क्या बात। एक डाल विश्राम करें तो, एक डाल विश्राम करें तो, जैसे मुक्ता जड़े हार में। और एक धरा पर चुगते चलते, जैसे कड़ी जुड़े तार में। सूझबूझ से मार्ग सुझाते, सूझबूझ से मार्ग सुझाते, सुझाते कभी दूजे की राह न आते। निरंतर अंतर पर अंबर में, स्वपरिधि सब उड़ते जाते। निरंतर अंतर पर अंबर में, स्वपरिधि सब उड़ते जाते। गलबैया डाल मिले उड़े जब, प्रस्फुट नेतृत्व आदर्श वही। और 7 समुंदर पार चले तो, लक्षित अनुशासन न और कहीं, लक्षित अनुशासन न और कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत छोटी ही पड़ी है लेकिन आपने जो किया, और ये जो पक्षी आपके वहां पर आते हैं, तो अब मैं थोड़ा एक मिनट लेके 30 सेकेंड, कौन से पक्षी आते हैं और कहाँ से आते हैं ये दुबई में? ये दुबई में दीदी ठंडे देशों से ही आते हैं, जहां तक हमने सुना है कि इधर से न्यूजीलैंड वगैरह से, या जो भी बर्फीले इलाके हैं
जहां पर उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है, वो आते हैं। तो आसमान में उड़ते हुए देखे हैं उस टाइम पे, पूरा ऐसे झुंड का झुंड। जैसे कई बार क्या होता है कि हम स्कूल में हैं, असेंबली, स्कूल में असेंबली चल रही है ग्राउंड में, तो बच्चे रुक जाते हैं और पूरा जो ऊपर आसमान में ये लोग चक्कर लगा रहे होते हैं पक्षी, तो उनको देखने लग जाते हैं। बहुत तो खूब। इस तरह हाँ का कई कई बार हुआ। या सुबह सुबह कोई मैच हो रहा है ग्राउंड में, तो वो सब लोग भी एक एक बार को डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि मैच खेलना छोड़ के पक्षियों को देखने लगते हैं। हाँ, नहीं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया में ये जाते हैं, और यहाँ अमेरिका में भी ये कनाडा से आते हैं, आर्कटिक ओशन से जो है उड़ के आते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर आरती लोकेश जी, आपका जुड़ने का, और अपना धन्यवाद इतनी जी। खूबसूरत आपने दोनों रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अब डॉक्टर शशि तिवारी जी जो हैं, अब हमारी अगली कवित्री, जो कि आज के लिए हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरती लोकेश, और हमारी मुख्य अतिथि आज डॉक्टर शशि तिवारी जी हैं, जिन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। ये बहुत बिजी रहती हैं। इन्होंने इतना छोटा सा अपना परिचय भेजा है, लेकिन इनके बारे में मैं क्या बताऊं। मतलब इनकी कब आपने, मुझे खुद हैरानगी आ रही है कि आपने सिर्फ अपने वो जो सम्मानित भेजे हैं, वो तो इतना बड़ा, वो तो फोटोज ही भेज दी आपने। 15 पेज का इनके सम्मान और इनके जो ये रचनाएं प्रस्तुत करती हैं, और मतलब भी इनको भी आप, शशि तिवारी जी को भी आप गूगल कर लीजिए मेरे ख्याल में, या इनको फॉलो कर लीजिए। ये आगरा से जुड़ी हैं, और ये अमेरिका में मुझे कई बार मिल चुकी हैं। अब मैं न्यू जर्सी में हूँ, तो अब इनका बनता है, अब देखती हूँ मैं कब इनको यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो इनका है कि डॉक्टर शशि तिवारी जी, जो आपने संक्षिप्त सा परिचय भेजा है, साहित्य भूषण, साहित्य गौरव, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री, साहित्यकार एवं समाज सेवी, प्रोफेसर, पूर्व प्रोफेसर अध्यक्ष संस्कृत विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा डीबी और अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से, अध्यक्ष बाबू गुलाब राय स्मृति संस्थान आगरा से जुड़ी हैं, उपाध्यक्ष हैं शहीद स्मारक समिति से, जो कि आगरा का है। ये संरक्षक हैं संस्कार भारती नाट्य केंद्र, कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति दिल्ली, और संरक्षक हैं महिला शांति सेना की, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की कलाकार हैं, और आजीवन सदस्य नागरिक लिपि परिषद नई दिल्ली। आप बस एक, मैं कहूंगी, पुस्तकों का नंबर नहीं लिखा, सिर्फ आप वो बता देना अपना काव्य पाठ से पहले। अच्छा। मेरी 35 किताबें छप चुकी हैं। अच्छा, अभी मैं आपको 4 पंक्तियां बरसात के, एक मानस मादरेचा कोई कवि मिले, उनकी ये पंक्तियां मुझे अच्छी लगी। और उन्होंने लिखा है, पहली बारिश की मुस्कान कि झुंझलाते ग्रीष्म की गर्मी में वर्षा की लगाकर बैठे आस। जैसे अभी आरती जी ने कहा कि गर्मी के बाद जैसे मौसम बदला है, झुंझलाते ग्रीष्म की गर्मी में वर्षा की लगाकर बैठे आस, आसमां की सुखामुख तरबतर स्वेद से मनुज उदास, पर उत्पीड़न पर लगा विराम, जो किया पवन ने तप हरण, और एक दिन सहसा हुआ शीतल मानस वातावरण, वायु के मानस वेग से मेघों की आई काली टोली, झूम झूम कर मस्त मगन हर सुमन टहनी पत्ती डोली। तो अब ये बारिश आ चुकी है, और जो तप हरण हो चुका है, तो अब आइए शशि जी, अब आप तप हरण कीजिएगा, बारिश लेकर आइएगा अपनी किसी भी विधा में। ये हर विधा में करती हैं प्रस्तुति, और अमेरिका में इनके साथ रह भी चुकी हूँ, हमारे पास आई, और इनको सुन भी चुकी हूँ। आइएगा शशि जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा जी। आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं और सबको जोड़ लेती हैं इतने प्यार से, तो ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। मैं थैंक यू डॉक्टर जी। बेन मल्होत्रा जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो आपके सारथी हैं। जैसे बिल्कुल अर्जुन बिल्कुल। के सारथी जिस तरह से भगवान कृष्ण थे, ऐसे नहीं ही नहीं, डॉक्टर बिल्कुल। साहब आपके सारथी हैं। तो हाँ, बहुत ही उनको भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। और जो लोग आज के कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपने मुझे मुख्य अतिथि बनाया है, लेकिन मैं कह रही हूँ आज जितने भी लोग जुड़े हैं सभी मुख्य अतिथि हैं। सभी, तो मैं वही तो मैं बोल सबको रही हूँ, सभी विशिष्ट हैं, सभी मुख्य हैं, बहुत ही बढ़िया सभी। डॉक्टर मेनका त्रिपाठी जी ने शुरुआत की थी, बहुत ही सुंदर।
और फिर सुषमा गुप्ता जी आई, आपकी नाम राशि। फिर सरिता मेहता जी आई, उनसे तो हम लोग कितने वर्षों से परिचित हैं, बहुत ही सुंदर लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं। और फिर आरती लोकेश जी आई, उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई। और मुझे यहाँ स्क्रीन पर देखने से आदरणीय घनश्याम जी और दिखाई दे रहे हैं, यस तो मैं यस। उनको मैं प्रणाम करती हूँ आपको। मैं आपसे ये परिचय तो नहीं है, लेकिन बिल यहाँ आपके इस मंच पे सबसे परिचय होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये घनश्याम जी फिलाडेल्फिया से हैं, ये आपको पक्का मिले होंगे, आपको अखिल विश्व हिंदी समिति जी में। जी, वो मतलब उनको देखकर, उनका दर्शन करके मुझे लग हाँ रहा है कि मैं इनसे हाँ, मिली हूँ क्या बिल्कुल दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, तो कोई नहीं, आप और बिल्कुल। और ये अभी जुड़ते हैं बहुत बहुत मान सम्मान के साथ, बहुत प्यार देते हैं, हाँ जी। और धन्यवाद। कोलकाता के डॉक्टर संजय शुक्ला जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं जी। अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेकर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। संजय शुक्ला जी अभी स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं, हो सकता है किसी व्यस्तता। स्वागत है आपका, नहीं, वो स्वागत है। है यहीं पर, बिल्कुल नहीं अच्छा गए। अच्छा हाँ स्वागत है जी आपका, हाँ जी स्वागत आते हैं। हाँ जी हाँ जी। शुक्ला जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो मुझे आज्ञा हुई है। मुझे ऐसा लगा कि शायद सब लोगों का लंबा, अगर आपने परिचय दिया, 50 पेज का मेरा परिचय है, कहाँ तक आप बोलेंगी, तो आप जो कह रही हैं कि छोटा सा परिचय भेजा तो मैंने कोई नहीं, ठीक है बहुत ठीक है। लेकिन बस मुझे अपनी पुस्तकें बता दीजिए कि आपने कितनी पुस्तकें प्रकाशित कर मैंने चुकी हैं। हाँ 35 पुस्तकें मेरी थी। 35 इनकी हो हाँ, चुकी है। और अब आप बता। 10 किताबें अभी अप्रकाशित हैं, जिनको धीरे धीरे मैं प्रकाशन की ओर ले जा रही हूँ। और जितनी माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, झोली फैला के ले लेते हैं। तो आप सबकी आज्ञा हो तो मैं प्रारंभ करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, बिल्कुल, हाँ जी। बरखा की पहली बूंद के लिए मैं 4 पंक्तियां दे रही हूँ, स्वागत है। सबकी आज्ञा लेकर और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर, डॉक्टर वेद मल्होत्रा जी, घनश्याम जी और सभी लोग, मेनका जी, सुषमा जी, सरिता जी, आरती जी, सबसे मैं आज्ञा ले। बरखा की बूंद खेत का श्रृंगार होती है, बरखा की बूंद खेत का श्रृंगार होती है, प्यासे के लिए तृप्ति का उपहार होती है, प्यासे के लिए तृप्ति का उपहार होती है। एक बूंद में भी होती है गहराइयां बहुत, एक बूंद में भी होती है गहराइयां बहुत, ये बूंद ही सागर का पहला प्यार होती है, ये बूंद ही बहुत सागर सुंदर। का बहुत पहला खूब, प्यार बहुत खूब। होती है। अब आप सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी जब प्रतिक्रिया आएगी, जब बाबा सुनूंगी, तब मेरे तो मन और आपकी वाह आवाज वाह तो वाह, बहुत अच्छी बहुत है। अच्छा शशि जी, बहुत अच्छा। आवाज बहुत अच्छी है, लय बहुत बहुत अच्छा है आपकी आवाज में। ये माइक बहुत 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 धन्यवाद। बिल्कुल बहुत मंच बढ़िया। मंच वाली जो प्रस्तुति होती है ना, वैसी ही चल रही है। हाँ, हाँ बहुत बहुत सुंदर आवाज है आपकी। जी। आज आपको ठीक से पूरी आवाज आ रही है मेरी? जी सबको जी, आ रही है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी आ रही सुनिएगा, एक गीत सुनाती हूँ। है। स्वागत है। तुम बरसे ऐसे मन प्राणों पर, तुम बरसे आपने बहुत ही सुंदर, सुषमा जी, शब्द मल्हार जो कार्यक्रम का शीर्षक रखा है, उसने मेरा बहुत मन मोह लिया। मैं तो सच मैंने बोलती हूँ, सोचा मैं आपको फिर बीच में रोक के कि शशि पाधा जी अगर सुन रही हैं तो उनके साथ बात करते करते कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे करते करते वहां पे ही ये डिसाइड हुआ हो। ये क्रेडिट मैं बहुत, उनको ही देती हूँ, हाँ जी। जी जी, सरिता जी को भी बहुत क्रेडिट है, और आपको तो है ही। हाँ जी, शशि तुम पाधा जी को, बर शशि पाधा जी को। हाँ, शशि पादा जी को, जी। हाँ जी हाँ जी हाँ तुम जी। बरसे ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई सावन सावन मेरी, तुम बरसे ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई सावन सावन मेरी। अब बंद सुनिएगा कि ये कैसी रिमझिम है, बरस रहे फूल है, ये कैसी रिमझिम है, बरस रहे फूल है, मखमली नदी के ये
मखमली नदी के ये फूल भी दुकूल है, कूल किनारा, और दुकूल माने रेशमी वस्त्र, कि मखमली नदी के ये फूल भी दुकूल है, तुम महके ऐसे मन प्राणों पर, तुम महके ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई चंदन चंदन मेरी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे क्लासिकल चल रहा है कुछ। महके ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई चंदन चंदन मेरी, तुम बरसे ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई सावन सावन मेरी। और दिशा दिशा इतराई, दिशा दिशा इतराई, चमक उठी दामिनी, दिशा दिशा इतराई, चमक उठी दामिनी, देश राग की सरगम गाती है यामिनी, देश राग की, देश राग बरसात में गाया जाता है। जी जी। दिशा दिशा इतराई, चमक उठी दामिनी, देश राग की सरगम गाती है यामिनी, तुम छाए ऐसे मन प्राणों पर, तुम छाए ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई बंधन बंधन मेरी, तुम छाए ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई बंधन बंधन मेरी, तुम बरसे ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई सावन सावन मेरी। और छोटा सा गीत है, तो अंतिम बंद और प्रस्तुत करती हूँ कि वेदों के मंत्र जगे, वेदों के मंत्र जगे, बादल के गर्जन में, वेदों के मंत्र जगे, बादल के गर्जन में, इंद्रधनुष झांक रहे, इंद्रधनुष झांक रहे, नयनों के दर्पण में। बहुत खूब, बहुत खूब। इंद्रधनुष, वेदों के मंत्र जगे, बादल के गर्जन में, इंद्रधनुष झांक रहे, नयनों के दर्पण में, तुम डोले ऐसे मन प्राणों पर, तुम डोले ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई आंगन आंगन मेरी, तुम बरसे ऐसे मन प्राणों पर, देह हुई सावन सावन मेरी, देह हुई चंदन चंदन मेरी, देह हुई बंधन बंधन मेरी, देह हुई आंगन आंगन मेरी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शशि जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बहुत सबको प्रेरणा देते हैं और सुषमा जी को संभालते हैं, बहुत बड़ा रोल है आपकी भूमिका, आपकी भूमिका में को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। तो मेरे ख्याल में इतना ही समय होगा हमारे पास, है ना? आप छोटा कुछ और पढ़ सकती हैं, छोटा, क्योंकि दूं मैं छोटा सा? हाँ छोटा अच्छा। पढ़ दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर संजय रिपीट नहीं करूंगी, मतलब जिस तरह रिपीट कर करके मैं खुद ही आनंद ले लगती हूँ, तो मैं वैसा नहीं करूंगी, मैं आप सब तक आनंद को भेजने की कोशिश करती हूँ। बस हाँ असल जी, में क्या है कि मुझे यूं लगता है कि जब तक मैं स्वयं आनंदित ना हो जाऊं, तब तक मैं दूसरों को कैसे संप्रेषित करूंगी उस हम आनंद सब को। बड़े आनंद में थे, ऐसे लग रहा था क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है। नहीं सचमुच बहुत बढ़िया चल रहा था। बहुत बहुत तो धन्यवाद लेकिन कि आप लोग मुझे इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं। नहीं पता क्या है, अच्छा, कभी सुनाती हूँ। ऐसे, इसीलिए मैं थोड़े और भी जब प्रोग्राम करती हूँ, थोड़े लोगों को बुलाकर एक विशेष, मुझे लगता है आपके साथ करना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी मधुर करना है, पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत मधुर चलिए है। मैं एक मधुर है। छोटा सा और, ठीक है, बांसुरी बन गई ऐसे
ये मेरे गीत का शीर्षक है। छोटे बस 2 बंद पढ़ूंगी इसके, नहीं ठीक है? नहीं नहीं, आप सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। मैं नदी बन गई हूँ उमड़ती हुई, तुम भी सागर बनकर संभालो मुझे। मैं नदी बन गई हूँ उमड़ती हुई, तुम भी सागर बनकर संभालो मुझे। बिन बुलाए मैं कैसे आ सकूंगी, तुम उसी नेह से फिर बुला लो मुझे। मैं नदी बन गई, प्यार की बारिशों में भिगोया है मन, प्यार की बारिशों में भिगोया है मन। जो तन भी परस लो तो कंचन बने, खुशबू के समंदर को अगर बाह में तुम भरो तो मेरा घर नंदन बने। नंदन क्या जो क्या है वो कहने, नंदन क्या वन बात बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। देवताओं का वन कहा जाता है, जी नंदन जी जी वन। जी जी। कि खुशबू के समंदर को अगर बाह में तुम भरो तो मेरा घर नंदन बने। मेरे मन का सैलाब रोको नहीं, मेरे मन का ये सैलाब रोको नहीं। खुद भी बह जाओ संग में बहा लो मुझे। मैं क्या कहने, नदी बहुत सुंदर भाई, बहुत गई सुंदर। शब्द लय भाव सब बहुत सुंदर है। उमड़ती बहुत सुंदर, हुई, बहुत। यदि बनाओ मुझे राधिका बावरी। मैंने यही सुना है और जाना है कि कृष्ण की आदि शक्ति राधा थी, तो मैंने वहां से इस बंद को उठाने की कोशिश की है। यदि बनाओ मुझे राधिका बावरी, शक्ति बनकर तुम्हारी जीऊंगी सदा। यदि बनाओ मुझे राधिका बावरी, शक्ति बनकर तुम्हारी जीऊंगी सदा। चाहोगे तो मैं मीरा भी बन जाऊंगी, चाहोगे तो मीरा भी बन जाऊंगी। जहर अमृत समझ के पीऊंगी सदा। बहुत मैं सुंदर, क्या कहने भाई। मैं तुम्हारे चाहोगे तो मीरा भी बन जाऊंगी, जहर अमृत समझ के पीऊंगी सदा। मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बन गई, मैं ब्रज क्षेत्र की रहने वाली हूँ, इसलिए बांसुरी और राधा कृष्ण के बिना शायद मेरी बात पूरी नहीं होती। तो मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बन गई, तुम उठा के अधर से लगा लो लो मुझे, तुम्हारे लिए बांसुरी बन गई। तुम उठा के, श्रृंगार भी हमें मर्यादा में ही कहना पड़ता है कि मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बन गई, तुम उठा के अधर से लगा लो मुझे। मैं नदी बन गई हूँ उमड़ती। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत 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 खूब, आप बहुत लोगों ने इतने खूब, प्यार से सुना। बहुत खूब, बहुत बहुत मेरा खूब। सुंदर। आज का दिन सार्थक हो गया मेरा। शशि जी, बहुत हमारा दिन, मैं तो सोच रही हूँ कि आपको ही बहुत सुनते जाऊं, आपको शशि ही सुनते जाए, शशि जी, आपको ही इतनी सुनते मधुर, जाए। इतनी मधुर आवाज आवाज में आप सुना रही थी, फिर सुनने का मन करता ही जा रहा। बहुत आनंद बहुत। आ रहा है सच में। बहुत क्या धन्यवाद तो एक शब्द मात्र है। आपके प्रति तो मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट मुझे करती हूँ, आप पता है, सबके हमारा प्रति। बहुत प्रेम करती हैं आप, बहुत प्रेम। मैं इसको भी ऊपर वाले का आशीर्वाद मानती हूँ, बहुत प्रेम है। हाँ जी। चलो।
कभी कभी निशब्द हो जाते हैं। हाँ ऐसा जी। लगता है कि हम जो कहना चाहते हैं, और जबकि देखिए हमारे पास शब्दों की तो पूंजी है और है क्या, हाँ लेकिन जी। कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं कि मैं आपके प्रति कैसे अपना आभार और अपना प्यार कैसे प्रकट करूं। नहीं, आप करती हैं मेरे साथ, मुझे मालूम है, हर रूप में करती हैं, बहुत करती हैं। चलिए, आपका बहुत आभार। मैं दिल से, तहे दिल से कार्यक्रम को आगे चलाते हैं। और आपको स... सुनना चाहते हैं। अब देखिए संजय कुमार जी, अच्छा जैसा वो कहेंगे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, अभी नहीं, संजय शुक्ला जी का तो आपके बाद नंबर आएगा ना, मेरे ख्याल में हाँ वो, आपने। नहीं वो ये जी वो जी, मैं अच्छा। मैं सुषमा जी को मैं बुलाता हूँ, आवाज देता हूँ। हाँ हाँ, और क्योंकि अध्यक्ष का तो बाद में होगा ना फिर, इसलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं माहेश्वर तिवारी जी के बड़े गीतकार थे, उनकी दो पंक्तियों से मैं सुषमा मल्होत्रा जी को, जो आज का इतना खूबसूरत आपने बहुत अद्भुत संचालन किया, तो जी मैं आपको माहेश्वर तिवारी जी की उन पंक्तियों से आवाज देता हूँ जी, कि बहुत एक अच्छे कर रहे हैं। तुम्हारा होना क्या से क्या कर हम्म। देता है, क्या बात। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर कैसे क्या देता कर है, दे। बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, घर वाह कर, वाह वाह। बेजुबान वाह छत वाह। दीवारों को घर कर देता है। घर कर देता तो है, बहुत आइए, खूब। वो बहुत भी से बहुत बारी बारी आभार। सबको उठा रही थी, अब उनकी बारी है। सुनते हैं सुषमा मल्होत्रा जी को। मुझे लगता है शशि जी के बाद अब मैं इतना गीत में और उसमें तो नहीं गाऊंगी, मैं कम कम गा के पढ़ती हूँ। लेकिन आपका धन्यवाद संजय जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। और सभी सभी प्रतिभागी, शुरू से अगर देखें, मेनका, आरती जी, सरिता, सुषमा जी और शशि जी, आप सब ने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा, प्रस्तुति की। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ पेश करूं। तो दो दो मुक्तक हैं, पहले वो करती हूँ प्रस्तुत आपके मध्य में कि धड़कन ही स्वागत। बहुत आभार शशि जी, धन्यवाद। कि धड़कन ही मेरी मीत है, धड़कन ही मेरी मीत है, धड़कन से ही प्रीत है, धड़कन ही मेरी मीत है, धड़कन से ही प्रीत है। जब तक साथ उसका मुझे, जब तक साथ उसका मुझे, जीवन में संगीत है, जीवन में संगीत वाह, है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, आपको अच्छा लगा। एक मुक्तक और है, वो बिल्कुल अलग सा है कि उनके हाव भाव सजीले हैं, उनके हाव भाव सजीले हैं, पर रहते सदा वे शर्मीले हैं। प्यार का इजहार करवा लेंगे हम, प्यार का इजहार करवा लेंगे हम भी बहुत हठीले हैं, हम हठीले भी हैं। हम भी बहुत हठीले मैम ने हैं। मैम ने सर के लिए लिखा होगा ये कभी। मैं सोच रही थी कि आप हठीले ही शब्द कहेंगी बहुत आप। सुंदर है। करवा लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब मैं ना वो श्रृंग जो कविता मल्हार और उस कोशिश की है, वो बाद में पढ़ती हूँ। दो मैं जैसे कि आजकल गजल लिखने की कोशिश करती हूँ, तो एक दो शेर प्रस्तुत करती हूँ, बिल्कुल अलग भाव के हैं। इसमें मतलब यूं हुआ है कि लिखा ही क्या, शशि जी आप बताइएगा, कि जी। लिखा ही क्या जो अब सहमी हुई हो, हम्म। लिखा ही क्या जो अब सहमी हुई हूँ, पढ़ा खुद को ही तो गहरी हुई हूँ, वाह। पढ़ा खुद को ही तो गहरी हुई हूँ। सदा बहती रही ऊपर से नीचे, सदा बहती रही ऊपर से नीचे, बनी अब बर्फ सी ठहरी हुई हूँ, बनी वाह। अब बर्फ हम्म। सी ठहरी हुई हूँ। और एक शेर है जो कि मैं आरती जी आपको पेश करती हूँ कि कहाँ से आएगा उनका लिखा खत, कहाँ से आएगा उनका लिखा खत, सवालों में सदा उलझी हुई हूँ, सवालों में सदा उलझी हुई हूँ। जमाने में चलन रिश्तों का देखा, जमाने में चलन रिश्तों का देखा, बदलती सी हवा सहमी हुई हूँ, बदलती सी हवा सहमी हुई हूँ। और अगला शेर है,
बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये सरिता जी आपके लिए पेश करती हूँ कि कहानी माँ की जो सबको सुनाऊं, कहानी माँ की जो सबको सुनाऊं, कहा था क्या थकी हारी हुई हूँ। कि कभी माँ ने कहा, ये विचार लेकर ये शेर लिखा था कि कहानी माँ की जो सबको सुनाऊं, कहा था क्या थकी हारी हुई हूँ। और मक्ते का शेर यूं हुआ था, इसमें रोशन शब्द आएगा जो कि मेरा तखल्लुस है। नहीं भूले वो बीता वक्त रोशन, नहीं भूले वो बीता वक्त रोशन, तभी अश्कों में ही डूबी हुई हूँ, तभी अश्कों में ही डूबी हुई हूँ। बहुत अच्छा। वाह वाह लिखा वाह। ही, शुक्रिया, लिखा ही क्या जो अब सहमी हुई हूँ, पढ़ा खुद को ही तो गहरी हुई गहरी हूँ। हुई है। वो बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत मैं अब सुंदर। जल्दी से, क्योंकि सुषमा को जाना, सुषमा जी को जाना भी होगा, तो मैं मल्हार पर ये नई लिखी है कविता। कोशिश होती है कि जब भी कोई पुरानी की बजाय अगर लिखा जाए तो ये गाकर पढ़ सकती थी, लेकिन अभी मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, गीत गीत के रूप में है। कि हर किसी के पांव थिरके, हर किसी के पांव थिरके, जो बूंदे गगन से गिरे, हर किसी के पांव थिरके जो बूंदे गगन से गिरे, घन घोर घटाओं के इशारे, मगन हो सब नृत्य करें, मगन हो सब नृत्य करें। दूर कहीं बहती जो लहरें, दूर कहीं बहती जो लहरें, बूंदों संग हो ऊपर नीचे, प्यार की बजे है सरगम, प्यार की वजह है सरगम, याद आए सब आगे पीछे, याद आए सब आगे पीछे। अगला बंद है कि गिरी जो बूंदे धरा पर, गिरी जो बूंदे धरा पर, भीगा तन और मन, गिरी जो बूंदे धरा पर, भीगा तन और मन, करे जो इंतजार खत्म, करे जो इंतजार खत्म, होगा मधुर मल्हार मिलन, करे जो क्या बात है। इंतजार खत्म, होगा वाह। मधुर बहुत मल्हार बढ़िया। मिलन, भोगा बहुत मधुर मल्हार मिलन। बहुत अच्छा। पत्तों, शुक्रिया। पत्तों और फूलों पर गिर, पत्तों और फूलों पर गिर, मोती सी ये बूंदें चमकती, रिमझिम जो हो बारिश, रिमझिम जो हो बारिश, मन के भीतर जा दमकती, मोती सी ये बूंदें चमकती, रिमझिम जो हो बारिश, मन के भीतर जा दमकती। और अंतिम बंद है इसका, मल्हार सुनो हर धड़कन में, मल्हार सुनो हर धड़कन में, जिसमें धुन बजे प्यार की, फुहार में बहार भी हर्षित, फुहार में बहार भी हर्षित, कण कण झलक श्रृंगार की, कण कण झलक श्रृंगार की, फुहार में बहार भी हर्षित, कण कण झलक श्रृंगार की, कण कण झलक श्रृंगार की। आप बहुत सबका अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी, और सबका सुनने बहुत के लिए। सुंदर। अब मैं कार्यक्रम को आगे चलाते हुए आमंत्रित करूंगी, जो आज की अध्यक्षता करेंगे, कर रहे हैं संजय शुक्ल जी, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से, पहले मैं इनका परिचय दे देती हूँ फिर ये जुड़ जाएंगे, आप आ जाइएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से ख्याति प्राप्त कवि संजय शुक्ल जी हैं। ये संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदी साहित्य परिषद संस्थान के, जो कि एक साहित्यिक संस्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, और शिक्षा एक इन्होंने ऐसे स्कूल में प्रारंभ की है जिसकी दीवार और छत के नाम पर एक पीपल का वृक्ष था। प्रारंभिक शिक्षा उसी पीपल के पेड़ के नीचे पूरी हुई थी। और 1990 में इन्होंने ईयर लिख दिया है कि 12वीं की परीक्षा में स्कूल में टॉप किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला, फिर इन्होंने पीयूसी में निवास स्थान, हाँ, पीयूसी हॉस्टल में निवास स्थान मिला, लेकिन और विश्वविद्यालय में इन्होंने परीक्षा प्रवेश किया, और इनको ऐसे लग रहा था जैसे उस विश्वविद्यालय में जाने का, जैसे कि ये आईएएस की परीक्षा की सफलता इनको प्राप्त हो रही है। ये
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी एमबीए की शिक्षा प्राप्त की और प्राइवेट कंपनी में कई वर्ष काम किया, लेकिन फिर व्यवसाय करते साथ साथ इन्होंने मन बनाया कि अपना अपना व्यवसाय करेंगे, ना कि किसी किसी व्यवसाय में नौकरी करेंगे। और तब से इनका अपना व्यवसाय चल रहा है। ये एक व्यवसाय तो करते हैं, लेकिन साहित्य की सेवा का कार्य माँ शारदे के आशीर्वाद से खूब बखूबी निभा रहे हैं और इन्हें अनेक साहित्यिक सम्मान और पुरस्कार नवाजे जा चुके हैं। इनका एक कविता संग्रह है अंतस के फूल, प्रकाशन की प्रक्रिया में है। प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं और ये प्रांत व प्रांत से बाहर भी मंचों का बहुत ही अद्भुत संचालन करते हैं। आइएगा संजय जी, आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जब फुहाल बुछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तर चरचर। दिन रजनी ओ पाख बिना, तारे शशि दिनकर, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। वाह आइएगा वाह वाह, बहुत संजय कुमार शुक्ला जी। बहुत 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 धन्यवाद। मैं जहाँ से शशि जी हैं वहीं से हमारी एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं और हमारी बड़ी बहन है डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी आती हैं आगरा से। बाकी तो ये खुद आगरा से आती हैं और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जी, तो बहुत स्वागत है, आपका स्वागत है। जी, मैं मेरी परिचय की 2 पंक्तियां से पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं हमारा जो मूल काव्य है उस पर आता हूँ कि संजय है नाम और अमेठी है धाम मेरा। मैं मूल रूप से अमेठी का रहने वाला हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ। संजय है नाम और अमेठी है धाम मेरा, प्रभु श्री राम के नगर से मैं आया हूँ। प्रभु वाह श्री राम के नगर से मैं आया हूँ। और उर्मिलिए तूफान आन बान और शान, उर्मिलिए तूफान आन बान और शान, अपनी पहचान का निशान लिए आया हूँ। और सीता जैसी पत्नी, सीता जैसी पत्नी, भरत जैसे भाई वाला रिश्तों का साथ उपहार लिए आया हूँ। क्या उनकी बात ही है। नीति प्रीति उनके आदर्श की, उनकी ही रीति प्रीति उनके आदर्श की, संजय स्थापना का भार लिए आया हूँ। संजय वाह, है नाम और अमेठी है धाम मेरा, प्रभु श्री राम के नगर से मैं आया हूँ। और बहुत अच्छा। 2 पंक्तियां देता हूं कि हमारी ये धरती माता, जिसे भारत माता हम कहते हैं, हमारा देश, उसके लिए कि जिस माटी ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा, जिस माटी ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा, जिस भाषा ने दे दुलार, प्राणों को दिया भरोसा, जिस भाषा ने दे दुलार, प्राणों को दिया भरोसा, उनके प्रति कर्तव्य शेष हैं सबके सिर पर भारी, उनके प्रति कर्तव्य शेष हैं सबके सिर पर भारी, एक दिवस क्या जीवन भर की अर्पित सांस हमारी, अर्पित सांस हमारी, अर्पित सांस हमारी। बहुत 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 ये अच्छा। खूब, हिंदी बहुत भाषा बढ़िया, और बहुत साहित्य। बढ़िया। अब चूंकि मल्हार है तो अगर इस पे वर्षा ऋतु के ऊपर कुछ ना शब्द पढ़े जाएं तो बेमानी सा हो जाएगा। तो 2-4 पंक्तियां, 2-4 एक गीत के, हमारे उत्तर प्रदेश की एक लोक गीत है, उसके ऊपर हमने 2-4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। स्वागत उसको है आपका। कजरी, कजरी विधा कहते हैं। कजरी एक लोक गीत है, शशि जी जानती होंगी। जी जी, सुनिएगा, सुनिएगा कि हरे राम सावन की बरसे बदरिया, ओढ़ चूनरिया रे हारी। ओ हरे राम सावन की बरसे बदरिया, ओढ़े चूनरिया रे हारी। ओ सावन बरसे भादों गरजे, सावन बरसे
भादों गरजे, खेतों में बरसे, खलिहानों में बरसे, वो हरे रामा भीगे, राधा चुनरिया ओढ़े, चुनरिया रे हारी की हरे रामा, सावन की बरसे बदरिया ओढ़े चुनरिया रे हारी। बाग में बरसे, बगीचा में बरसे, अंगना में बरसे, ओ सारा में बरसे, ओ हरे राम बरसे, हमरे दुवरिया ओढ़े चुनरिया रे हरी। वाह। अंतिम गीत बंद किएगा कि घर में बरसे, बाहर बरसे, गलियन बरसे, दुआरे पे बरसे, हरे रम बरसे, बगल चौपरिया ओढ़े चुनरिया वाह रे वाह, बहुत अच्छा। हरी हो, अरे बहुत रामा बहुत साम की बरसे बदरिया ओढ़े चुनरिया रे हरी। और मैं कुछ छंदों पे मैं सुन लीजिएगा, क्योंकि सचिव जी ने कहा कि मैं ब्रज से हूं, तो इन्होंने ब्रज से के ऊपर लिखा। मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, माँ राधा के ऊपर, उसमें से जी कुछ छंद है, वो सुन लीजिएगा, स्वागत, स्वागत। सवैया छंद। स्वागत है जी। कि प्रीति की भूमिका के रूप में सिर्फ इतना ही है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और माँ राधा को यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जहां से चले जाते हैं वापस नहीं आते, तो वो जो अपनी उलाहना की पंक्तियां उनकी मना स्थिति थी, उसके ऊपर कुछ सुनिएगा कि प्रीति की रीति हमें सिखलाए के, प्रेम की राह धरा गए कान्हा। प्रीति की रीति हमें सिखलाए के, प्रेम की राह धरा गए कान्हा। और जाई बसहु मथुरा में अबई, जाई बसहु मथुरा में अबई, तुम राधा की प्रीति भुला गए कान्हा। और राधा की प्रीति से मोड़ लियो मुंह, प्रेम का पंथ भुला गया कान्हा। और नैनन में बड़ी नीर कहे, अब हम सब को बिसरा गए कान्हा, हम वाह। सब को बहुत बिसरा बहुत गए सुंदर। कान्हा, हम सब को बिसरा गए कान्हा। उसके बाद उनकी मना स्थिति क्या रही होगी, उस पर सुनिएगा कि हमारी गुहार सुने का पड़ी, अब गोकुल बर दर्द बता गई राधा। हमारी गुहार सुने का परी, अब गोकुल दर्द बता गई राधा। और बोलन को है बहुत बतिया, बिन बोले ही सब बतला गई राधा, बिन बोले ही सब बतला गई राधा। खेलन को न सखी संगी, खेलन को न सखी संगी, सब बिरहन सुध बिसरा गई राधा। और हिय की पीर न जाए सही, अब नैनन नीर बहा गई राधा, नैनन नीर वाह, बहा गई राधा। बहुत अच्छा। और श्याम नहीं आए ब्रज को अब, जीवन की कोई आस न राधा। श्याम नहीं आए ब्रज को अब, श्याम नहीं आए ब्रज को अब, जीवन की कोई आस न राधा। और देह ही देह को ढोए रही अब, जियरा में सांस बची नहीं राधा, जियरा में सांस बची क्या नहीं बात है, राधा। बहुत खूब। उद्धव को जो पठाए रहा, उद्धव को जो पठाए रहा, अब उन्हों को प्रेम सिखा गई राधा। और पीवन को जल हाथ दियो नहीं, पीवन को जल हाथ दियो नहीं, खान और पान भुला गई राधा, खान और पान भुला गई राधा। और प्रेम की राह में कांटा चुभे, प्रेम की राह में कांटा चुभे, चाहे पांव जले पीछे जय है न राधा। और श्याम की प्रीति में चूर हुए इस प्रेम में सब भरमा गई राधा, प्रेम में सब भरमा गई राधा। और श्याम के रंग में ऐसी रंगी, श्याम के रंग में ऐसी रंगी, कि आपन रंग भुला गई राधा। और बावरी हो गई प्यार में सब, सुध बुध अपनी बिसरा गई राधा, सुध बुध अपनी बिसरा गई राधा। और अंतिम बंद देखिएगा इस गीत का कि पंथ निहारी निहारी रही, पंथ निहारी निहारी रही,
कब श्याम की बंसी को सुनी है राधा। और जीने का कोई अर्थ नहीं, अब व्यर्थ हुआ ये जीवन आधा, व्यर्थ हुआ ये जीवन आधा। और दर्द से मोरा हिया भर गे, दर्द से मोरा हिया भर गे, अब दिल को चीर दिखा गई राधा। और संजय कहो इस सारे जगत को, संजय कहो इस सारे जगत को, प्रीति की रीत सिखा गई राधा, प्रीति की बहुत रीति सुंदर। सिखा गई राधा, प्रीति की रीति सिखा गई राधा। वाह वाह। अब मैं 1 मिनट और लूंगा, क्योंकि सारे लोगों ने जो पढ़ा, तो एक अध्यक्षीय है, उस पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ। जी जी शुरुआत स्वागत। बहुत खूबसूरत करी, क्योंकि शुरुआत अगर बल्लेबाज अच्छा मिल जाता है तो पूरा मैच हम लोग ऐसे ही जीत जाते हैं। तो डॉक्टर मेनका ने बहुत अच्छी खूबसूरत लिखा उन्होंने, वर्षा की सकारात्मकता, और उन्होंने उससे अलंकृत शब्दों से बहुत अच्छा परिभाषित किया। उसके बाद सुषमा गुप्ता जी ने जीवन का यथार्थ, सत्य और सच्चाई के पक्ष को बखूबी से रखा। प्रेम के अधूरेपन को उन्होंने, और मुफलिसी का उन्होंने चरित्र चित्रण किया बहुत खूबसूरती के साथ में। शुक्रिया इसके शुक्रिया। बाद डॉक्टर सरिता मेहता ने कहा कि तुम कहते हो तो उम्मीदों का चिराग जला लूं। और सावन के गीत प्रेम की सरिता को उन्होंने बहाया, उसकी बौछारों की, उसके छींटों की बूंदे अभी तक हम लोग महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर आरती लोकेश लोकेश ने आषाढ़ महीने के ऊपर और अनुशासन से ओतप्रोत पक्षियों को भी अनुशासित रखने की कोशिश की अपने शब्दों में। इसके बाद डॉक्टर शशि तिवारी जी ने बरखा की बूंदों से श्रृंगार को, और उन्होंने बहुत ही एक अच्छे गीत पढ़े उन्होंने कि प्रेम वर्षा मैं नदी बन गई हूं। तो ये बहुत ही खूबसूरत रहा। उसके बाद जो सुषमा मल्होत्रा जी ने, हम भी बहुत हठीले हैं, आप हैं तो बहुत हठीले, हम लोगों कितने लोगों को जोड़ दिया है आपने, ये आपकी हठ धर्मिता है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम करना ये अपने आप में एक हठ से कम नहीं है। और मन में अगर हठ नहीं हो तो काम नहीं होता है, इतना बड़े लेवल का काम नहीं होता। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, सभी लोगों ने बहुत, और जिन जीवन के बड़े सकारात्मक पक्षों को रखा। और होता क्या है कि जब सरिता मेहता जी ने एक बड़ा अच्छा गीत रखा, पढ़ा था या रचना पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर के और प्रौढ़ता तक को उन्होंने बांध रखा था। और उस पे एक 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि नीम के पत्तों पे सावन भी चला आता है। उन्होंने लिखा कि बूंदें जब पहली बारिश की बरसती हैं तो उस पे बचपन आ जाता है। तो नीम के पत्तों पे सावन भी चला आता है, माँ का लीपा हुआ आंगन भी चला आता है, और लौट आती है मेरी उम्र भी मुड़कर पीछे, लौट आती है मेरी उम्र भी मुड़कर पीछे, गांव जाता हूं तो बचपन भी चला आता है, गांव जाता हूं तो बचपन भी चला आता है। तो आप सब लोगों ने बहुत खूबसूरत अपनी रचनाओं को रखा, और मुझे अध्यक्षीय वक्तव्य रखने के लिए आपने समय दिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत धन्यवाद संजय कुमार शुक्ला जी, जो आप कोलकाता से जुड़े हैं। अब आपकी रचनाओं का मैं क्या कहूँ, जो आपने संजय के लिए और जो राधा और कृष्ण के प्रेम के लिए, जो व्रज की भूमि, आपने एक एक दृश्य लेकर जो सब लिखा, पढ़ा, प्रस्तुत किया, मुझे लगता है कि मैं ही नहीं अकेली, जितने हमारे प्रतिभागी शुरू से जुड़े हैं। और मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनमें घनश्याम जी हमारे साथ फिलाडेल्फिया से अक्सर जुड़ जाते हैं, और जिसमें मैं अभी देख लेती हूँ, क्योंकि फेसबुक पर 18-19 लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन अगर मैं उसको खोलती हूँ तो आवाज एको करेगी, इसलिए मैं वहां नहीं जा रही। तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करते हुए फिर से शब्द मल्हार और आज के काव्य गोष्ठी के लिए आभार प्रकट करती हूँ। और मैं अब चाहूंगी कि मेरे साथ मेरे संयोजक पति
डॉक्टर वेद मल्होत्रा अगर कुछ दो शब्द कहना चाहें तो वे आ जाएं प्लीज। डॉक्टर वेद मल्होत्रा जी। हाँ जी। अच्छा जी, आइएगा। मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की ओर से सभी प्रतिभागियों और श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया। आज का काव्य पाठ इतना सुंदर था, इसकी शुरुआत डॉक्टर मेनका जी ने इतनी अच्छी की कि ये उससे भी अच्छा होता चला गया। शुरुआत से ही अच्छा था और भी अच्छा होता चला गया। और शशि तिवारी जी ने तो मंच को मनमोहक ही कर दिया। ऐसा मनमोहक हो गया मंच के सुनने को जी करता ही जा रहा था कि सुने ही जाए, शशि जी को सुनते ही जाए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। और आरती रुकेश जी ने आषाढ़ के मंथ की इतनी सुंदर परिचय दिया कि बहुत अच्छा लगा। तो सभी ने बहुत अच्छी कविता पाठ किया आज। तो बहुत मन मोहक कार्यक्रम था और मुझे बहुत आनंद आया। मैं तो आनंद ही लेता हूँ, कविता तो पाठ नहीं कर पाता पर आनंद आनंद जरूर लेता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वेद मल्होत्रा आपका भी मैं अब फॉर्मली आपका धन्यवाद करती हूँ, सभी का धन्यवाद करने के लिए। सो मैं बार बार बहुत आभारी हूँ कि निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ पाती हूँ और इस तरह ये एक परिवार बनता जा रहा है। और मुझे भी इतनी दूर विदेश में बैठे हुए, हिंदी के लिए तो हमारा प्रेम है ही, बहुत काम हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काव्य पाठ और सब कुछ सुनना और सुनकर फिर और विचार लेकर आना लिखना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसका मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग अब अगले आज के कार्यक्रम को यहीं समापन करती हूँ और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की मैं यूट्यूब बनाकर कोशिश करती हूँ कि आप सबको समय पर पहुंचा दी जाए। तो मैं और पहले फिर हाँ जी, आपकी माता और पिताजी के नाम पर ये आपका मंच है ना, तो हाँ मैं जी, उन दोनों की पावन स्मृति को नमन करना चाहती हूँ। तो कहिए। हाँ उनके जी, आशीर्वाद से ही ये बहुत अच्छा चल रहा ये उनके आशीर्वाद से ही चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। क्योंकि ये ऑनलाइन शुरू किया तो, और मेरा ये जो परिवार है साहित्यिक परिवार, नहीं तो हम एक सीमा में बंध जाते हैं, जहां हम रहते हैं वही लोग हमें मिलते हैं या जिनको हम जानते हैं वही लोग हमें मिलते हैं। लेकिन इसके माध्यम से मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए और भाव नहीं है कहने के लिए कि बहुत ही बढ़िया उनका ऊपर से आशीर्वाद है कि तुम इसे करती है। जाओ और बिल्कुल देखो बिल्कुल। तुम्हारा कितना हाँ, बड़ा परिवार हो चुका है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले फेसबुक को बंद कर देती हूँ। हाँ जी, अब मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देती हूँ